ये 5 मिस्टेक करने की गलती मत कीजिए जो जनरली ज़्यादातर लोग कर देते हैं जब LOA फॉलो करते हैं और थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन में डिले आता है तो। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हूँ और नए नए कंटेंट लेके आती हूँ ताकि आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो ये 5 मिस्टेक जनरली जब आप नए हो या फिर आप बहुत सालों से भी प्रैक्टिस कर रहे हो ही जाती है लोगों से, जो आज मैं अनपैक करने वाली हूँ। तो सबसे पहला मिस्टेक है LOA फॉलो करने में कि हम बहुत ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी एफर्मेशन सुने जा रहे हैं, बहुत सारे LOA के प्रोसेस किए जा रहे हैं और इतना ज्यादा प्रोसेस हम कर देते हैं कि मैनिफेस्टेशन अपने आप डिले हो जाता है। तो अगर आप इस वक्त एक डिजायर के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 से 2 प्रोसेस LOA की चूज कीजिए। 1 से 2 प्रोसेस बहुत होता है आपको उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में लाने में जो LOA में काम करेगा। बहुत ज्यादा अगर आप एफर्ट डालोगे, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस करोगे तो मैनिफेस्टेशन भी उतना ही स्ट्रगल भरा होगा। तो सबसे पहला मिस्टेक है, जब आपको प्रोसेस पता चलती है तो प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंगल एक डिजायर के लिए मत कीजिए, बिकॉज वो आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहा है। सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक कर देते हैं, और ये प्रोसेस से ही रिलेटेड है। हमें प्रोसेस बहुत सारे पता होते हैं बिकॉज LOA के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो बहुत सारे लोगों को ध्यान में रख के बनाए गए, क्योंकि एक इंसान की जीवन में अगर ये प्रोसेस काम किया है तो जरूरी नहीं सेम प्रोसेस यूनिवर्सल होगा। किसी के लिए ये प्रोसेस काम करेगा तो किसी के लिए दूसरा प्रोसेस काम करेगा। लेकिन जब हम LOA फॉलो करते हैं और किसी से सुन बैठते हैं, अरे मैंने वो किया था वो बहुत अच्छा था, और हम बिना सोचे कि उसने किस चीज के लिए यूज किया था, उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी उस वक्त, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या थी उस वक्त, और किस वे में यूज किया, हम लग पड़ते हैं प्रोसेस करने में विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रोसेस किस चीज के लिए ज्यादा काम करने वाला है। इसके लिए LOA को सीखना पड़ता है, सिर्फ टोटके के जैसा यूज नहीं कर सकते हैं आप। इसके लिए जब आप LOA जानना चाह रहे हो, मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, माइट एज वेल मेरा रिकमेंडेशन होगा ढंग से सीखिए ताकि आपको पता चले कि इस प्रोसेस के पीछे के बिहाइंड की साइंस क्या है, ये प्रोसेस किस तरीके से मेंटल स्विच करके देगा किसी इंसान को, और ये किस पर्सनालिटी टाइप के इंसान को ज्यादा बेटर हेल्प करेगा और ये किस पर्सनालिटी टाइप के इंसान को नहीं हेल्प करेगा। और ये अंडरस्टैंडिंग एक दिन में नहीं आती है, तो इसके लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ता है। और यहीं पे आ रहा है थर्ड पॉइंट, जब हम कहते हैं इनर वर्क करने के लिए लोग प्रोसेस में अटके रह जाते हैं। इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है रादर दैन कोई भी LOA के प्रोसेस के, बिकॉज चेंज यहाँ से आना है। और LOA के प्रोसेस आपके इनर वर्क में ज़रूर हेल्प करते हैं। जैसे एफर्मेशन आपको स्पीड में लाएगा, आप 369 मेथड कर रहे हो आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा, आप 555 करोगे, अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको हेल्प करेगा। आप अगर एफर्मेशन सुनने वाले में से हो तो आप सुनोगे तो आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन अलाइनमेंट में आओगे। बट इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर वर्क का मतलब है कि मेडिटेट कीजिए और खुद को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप कौन हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपने क्या जीवन जिया है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग के कारण आज के एक्शंस आप ना चाहते हुए भी डिक्टेटेड है पुरानी प्रोग्रामिंग के, आप कौन से ट्रॉमेटिक इवेंट से आज भी जूझ रहे हो, कौन सा इमोशनल ट्रॉमा है जिसका वेट आप कैरी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तभी अनफोल्ड होती है जब हम हीलिंग वर्क करते हैं, जब हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो खुद को ढूंढने का काम जो है वो इनर वर्क कहलाता है। तो प्रोसेस हमेशा कम काम करता है जब आप इनर वर्क नहीं करते हो, लेकिन अगर आप इनर वर्क के साथ प्रोसेसेस को ऐड कर देते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन रॉकेट की स्पीड पकड़ लेता है। फोर्थ पॉइंट आपके पास लेके आई हूँ वो ये है कि सुपरस्टिशन हम ऐड कर देते हैं LOA में भी। जैसे अब हम किसी ना किसी रिलीजन से
प्रैक्टिस करते हुए एलओए पे पहुंचते हैं, चाहे किसी भी धर्म में। और हर धर्म में सुपरस्टिशन तो है ही, कि थोड़ा सा सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, थोड़ा सा अंधविश्वास आ ही जाता है, ये कर देने से ये खराब हो जाता है, ये कर देने से ये खराब हो जाता है, और सेम आइडेंटिटी में हम एंटर कर देते हैं एलओए में भी। यानी हम जो है वो सुपरस्टिशन की आदत जो है वो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो अब जब प्रोसेस भी करते हैं उसमें भी हमको डरने की आदत हो जाती है। हम जो प्रोसेस भी कर रहे हैं उसमें भी हम अंधविश्वास घुसा देते हैं, ये जाने बिना कि वो क्यों कहा गया है। मान लीजिए कलर की बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है लोगों के पास, तो जो कलर थेरेपिस्ट है वो कलर क्यों सजेस्ट करते हैं, उसके पीछे का साइंस है, उनको पता है कि क्यों करना होता है। किसी ने सुन लिया कि मेरे फ्रेंड को बोला गया है कि रेड कलर उनके लिए हेल्प करेगा, रेड लाइट में रहो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो रेड लाइट क्यों रेकमेंड की गई है उनको, या वो ब्लू लाइट क्यों रेकमेंड की गई है उनको, या ब्लू कलर क्यों रेकमेंड किया गया है। हम लग पड़ते हैं वही चीज़ करने के लिए, और हमें कोई फ़र्क नहीं दिखता, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता है, और फिर हम डर जाते हैं कि ये काम नहीं करता, या शुभ है या अशुभ है। तो एलओए का सबसे बड़ा मिथ मैं यहाँ बस्ट करना चाहती हूँ, एलओए शुभ अशुभ नहीं होता है। पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ने में समय लगता है, बीज बोते हैं तो फसल काटने में भी टाइम लगता है। ठीक वैसे ही डर जितना ज़्यादा आप पालोगे एलओए के प्रोसेसेस को लेके, अंधविश्वासों को लेके, उतना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन यानी अपने ड्रीम डिज़ायर्स तक पहुँचने में। एक और चीज़ होती है, वो होती है कि हम सुपरस्टिशन तो चलो एलओए में नहीं कर रहे हैं, हम एलओए भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे साथ ब साथ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं कुछ सुन लिया, कोई टोटका, कि आजकल बहुत चलता है पॉडकास्ट्स में, क्या बहन को ये खिला दो तो ये हो जाएगा, उसको वो दे दो तो वो हो जाएगा। दीज थिंग्स आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो एलओए के साथ भी, वो सारी चीज़ें टोटके करते हो एलओए के साथ भी, तो आप अपनी पावर को लूज कर रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। एलओए का मतलब है कि हम ऊपर वाले के अंग हैं, ऊपर वाले में जितना पावर है सेम पावर एक छोटे कंपाउंड में हमारे अंदर है। जिस तरह से ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, गॉड है, जो भी नाम देना चाहते हो, मैट्रिक्स देना चाहते हो, ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया है, एक वैसे ऊपर वाले ने हमें क्रिएट किया है और हमें भी पावर दिया है अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो जब हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं कि वहाँ पे ये गलत है, वहाँ पे ये दिशा गलत है, वहाँ पे ये किसी को दे देने से ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि हम में पावर नहीं है, उन चीज़ों को करने में पावर है। जबकि प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। प्रोसेसेस जो हम बताते हैं वो होता है कि आपके वाइब्रेशनल स्पीड को चेंज करना, आपकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करना, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स आपने तय कर रखी थी अपने आप, अपने सेल्फ वर्थ, अपने नेटवर्थ, अपने माली हालत, जो भी चीज़ें, हेल्थ, किसी चीज़ को लेके उसको चेंज करने में काम करती है। तो प्रोसेसेस को टोटके के जैसा बिल्कुल यूज नहीं करना है। साथ ब साथ एलओए अगर कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए। और यहीं पे आ रहा है फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एलओए तभी काम करेगा जब आप पूरे बिलीव और ट्रस्ट के साथ काम करेंगे। और अगर आप बिलीव और ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं, एक दिन एलओए के प्रोसेस करते हो 555, एक दिन जाके ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो और दूसरे दिन पॉडकास्ट में सुन लेते हो कि चौराहे पे नींबू डाल देने से जॉब लग जाती है, और वो जाके कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा। आई नो बहुत ज़्यादा जब ड्रीम और डिज़ायर लगता है कि मिलनी ही चाहिए, तो उस वक्त मरता क्या ना करता वाली हालत हो जाती है। जो जो बताता है करते हैं। लेकिन एलओए से मैनिफेस्ट होता है, थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है, थोड़ा सा इत्मीनान रखना होता है। ट्रस्ट और बिलीव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लैक कर देते हैं एलओए को फॉलो करने में। और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये होता है कि हमें अपना सेल्फ वर्थ नहीं पता होता है। हमें लगता ही नहीं है कि हम क्रिएटर हैं, हमें ये लगता ही नहीं कि वी आर वर्थ ड्रीमिंग। हम और ड्रीम करके उसको मैनिफेस्ट करने का वर्थ रखते हैं। और जो अपने सेल्फ वर्थ को लैक करेंगे वही वास्तु दोष ढूंढेंगे, वही ग्रहों के चक्कर में पड़ते हैं, वही जाके टोटके करते हैं। जो अपना वर्थ समझते हैं वो
पता करते हैं कि मैं अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकता हूँ, मैं अपने आप को क्रिएटर स्टेट में कैसे ला सकता हूँ, मेरी अगर एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है तो उसको मैं पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरा वाइब्रेशन कैसे हाई हो सकता है, और उस चीज़ के पीछे जो प्रोसेस कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं कि ये इसके लिए करना है, तो वो काम करता है। और फिर एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलओए का कि यूनिवर्स जब मैनिफेस्ट करता है तो यूनिवर्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है सरप्राइज करना। तो जो आप कितना भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, जब वो फाइनल मैनिफेस्ट होके आएगा उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर होता है, और तब आपको एक थोड़ी सी मैजिकल फीलिंग होती है कि ये तो मैजिकल भी है। लेकिन वो जो आपने प्रोसेस किया है, जो आपने अपने अंदर चेंज किया है, जब आपने इनर वर्क किया है, वही इनर वर्क रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके सामने, आपके फिजिकल मैनिफेस्टेशन में, जिससे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में मैजिकल अनफोल्डिंग हो रही है, जबकि आपने खुद से वो मैनिफेस्ट किया है और किसी टोटके के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि आप ब्रह्म के रूप हैं और आप में भी उतनी ही ताकत है अपनी लाइफ संवारने की। तो अपनी लाइफ संवारिए, इन 5 मिस्टेकों से बचिए और एलओए पे भरपूर विश्वास करते हुए इनर वर्क कीजिए और देखिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।